नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वजीर सहित ईटाला राजेंद्र ने आज शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया और वहां बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग के कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस से एक भी शख्स मुतासिर नहीं है। जो भी मरीज आ रहे हैं वो बैरूनी ममालिक से आ रहे हैं। उनके दौरे के मौके में सेहत के अहदेदार CH श्रीनिवास और अनुराधा भी उनके हमरा थे। सिटी पुलिस ने टीचर्स एसोसिएशन के मजवजा असम्बली चलो प्रोग्राम की इजाजत नहीं दी है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि असम्बली सेशन के दौरान इमारत असम्बली और उसके अतराफ अकनाफ लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं है। असम्बली का खुशगवार माहौल में चलना सेहतमंद जमहूरियत के लिए जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि सेशन के दौरान कोई गड़बड़ ना हो उसको यकीनी बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। कमिश्नर पुलिस ने असम्बली चलो प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने वालों को इंतबाह दिया और कहा कि ऐसे किसी भी इज्तिमा या जुलूस पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोशा महल के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस M नरेंद्र रेड्डी ने आज हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में सरगर्म रौडी शीटरों को तलब करके उनकी काउंसलिंग की और उन्हें पाबंद मसलका बनाया। उन्होंने कहा कि पुलिस गैर समाजी अनासर की सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगी, हत्ता कि छोटी मोटी गुंडागर्दी करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने गुंडों से कहा कि वो अपनी जिंदगियों में सुधार लाएं और एक शरीफाना जिंदगी गुजारें। इस मौके पर इंस्पेक्टर P शिवा चंद्र और दूसरे सब इंस्पेक्टर्स भी थे। अपना एरिया में महीने में 150 कैमरा आ जाए 150 महीने में 150 ऐसा एक कांसेबल लगा दिए कैमरा के। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस के मुश्तबा केसों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में अब तक सिर्फ एक केस पॉजिटिव साबित हुआ है। मौके में सेहत अगरचे के मरीजों के मायने और तशखीस के काम में जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे मर्ज से बचने और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के बारे में शहरियों की अपनी अहम जिम्मेदारी होती है। एक शहरी क्या कर सकता है, उसके लिए मौके में सेहत के अहदेदारों ने एक ब्रोशर जारी किया और बताया कि आवाम को एक दूसरे से मेलजोल में फासला बरकरार रखना चाहिए। प्राइमरी स्कूलों को छुट्टी दे दी जाए जैसा कि दिल्ली में हुआ है। क्रिकेट मैचेस, शादी ब्याह की तकारीब, कॉन्फ्रेंसों और मजहबी इज्तिमात में शिरकत से भी इतराज किया जाए। सेक्रेट फालिया जवाहर नगर के घर में डॉक्टर ने अपनी ही बंदूक से खुदकुशी कर ली। मुत्तफी अदतिया हॉस्पिटल्स डमाईगुड़े का मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र कुमार बताया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस और क्लू टीम मुकाम वारदात पर पहुंच गई। पुलिस खुदकुशी की वजह का पता चला रही है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। जिले जयशंकर भोपालपल्ली के महातरम मंडल में कल शाम एक साला लड़के का 2 अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक दुर्गेश अपने घर के सामने खेल रहा था जबकि उसके वालिदैन घर के बाहर गए हुए थे। उसकी दादी बच्चे की निगहदाश्त कर रही थी। इसी दौरान 2 अफराद खुद को सरकारी मुलाजिम और मरदूमशुमारी करने वाले बताते हुए उससे आधार कार्ड बताने का मुतालबा किया। यूं ही बूढ़ी औरत आधार कार्ड लाने घर में गई, इन दोनों ने बच्चे का अगवा कर लिया। पुलिस ने शिकायत की मौसूली के बाद बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में पंचायत राज और मजालिस मकामी के इंतखाबात 21 मार्च को होंगे। उन मजालिस मकामी के चुनाव जिनकी मियाद गुज़िश्ता साल जुलाई में ख़त्म हो गई और नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ को खतियत देने की वजह से इसमें ताख़ीर हुई थी, सबसे पहले इनमें इलेक्शन होंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर N रमेश कुमार ने बताया कि 600 ZPTC और 10,047 के जमला 9,984 MPTC के लिए रायदही होगी। 24 मार्च को नताज का ऐलान कर दिया जाएगा। जुमला 2,82,00,000 वोटर्स को वोट डालने का मौका मिलेगा। 33,613 मराकज़ रायदही कायम किए गए।
13 जिला में 15 सीनियर IAS ऑफिसरों को मुबस्सिर मुकर्रर किया गया है, जबकि 15 IFS अहदेदारों को इंतखाबी मसारिफ पर निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया है। 2,01,978 इंतखाबी अमले की खिदमत हासिल की गई हैं। पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है, जो कि 11 मार्च तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मरतबा इंतखाबात नए पंचायत राज एक्ट के तहत हो रहे हैं और इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 13 दिन रखे गए। उन्होंने बताया कि म्यूनसिपैलिटीज के लिए 23 मार्च को रायदही होगी और इसके नतायज का 27 मार्च को ऐलान कर दिया जाएगा। नरीटमेंट में हाल ही में शादी करने वाले एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। 24 साल रेलवे मुलाजिम राहुल यादव की 5 माह कबल शादी हुई थी। उसने अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि खानदानी झगड़ा खुदकशी की वजह है। नरीटमेंट पुलिस मसरूफ तहकीकात है। नलगुंडा के रियल्टर मारुति राव के रिश्तेदारों ने उनकी बेटी अमृता राव को अपने बाप के आखिरी दीदार और आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाजत नहीं दी। मारुति राव ने हफ्ते की रात को खैरताबाद के एक होटल में खुदकशी कर ली थी। उन पर अपने दामाद प्रणय के कत्ल का इल्जाम था और एक मुकदमे का सामना भी कर रहे थे। अमृता ने, जिनका ताल्लुक आलाजाद से है, एक दलित से शादी कर ली थी, जिस पर बरहम मारुति राव ने उनका कत्ल करवा दिया। इस सनसनीखेज कत्ल के मुकदमे की समाअत शुरू हुई थी कि मारुति राव ने यह इंतहाई इकदाम कर लिया। मिर्यालगुड़े में आज उनकी आखिरी रसूमात में रिश्तेदारों और बरादरी के लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। यूं ही उनकी बेटी वहां पहुंची, रिश्तेदारों ने चीख पुकार शुरू कर दी और उन्हें शमशान घाट से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि हालात खराब होते, पुलिस ने अमृता को वहां से हटा लिया। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर अशोक गजपति राजू ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए महाराजा अलक नारायण गजपति सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की क़यादत में तब्दीली से मुतालिक YSR कांग्रेस के फैसले पर एतराज़ किया। विजयनगरम में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने संचिता को नया ट्रस्टी बनाया है या नया सदनशीन बनाया है और इस तरह उसने कानून का मजाक उड़ाया है। उन्होंने बताया कि उनके खानदान के ट्रस्ट में तब्दीली से पहले हुकूमत ने उनसे कोई मशवरा नहीं किया। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि ये ट्रस्ट उनके पुरखों का है और उसके तहत 107 मनादिर तालीम और सेहत शोबे में कई इदारे काम कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक अहम रूलिंग में लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी कि वो तमाम होर्डिंग्स निकाल दें जिसमें CA एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ के वाक़यात के मुलज़मीन की तस्वीर और पते दर्ज किए गए हैं। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को इस ज़मन में 16 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने 7 मार्च को एक केस को सोमोटो लेते हुए कल कहा था कि ये इंतहाई बेहुदा हरकत है और किसी शख्स की शख्सी आज़ादी में दफतन मदाखलत है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर जुमेरात को लखनऊ के अहम शहरों पर ऐसे होर्डिंग्स लगा दिए गए थे जिसमें मुलज़मीन के तस्वीर और उनके पते के साथ साथ उनसे वसूल तलब रकम का भी तस्करा किया गया था। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को आज सुबह हैदरगुड़े के अपोलो हॉस्पिटल से रुजू किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सीने में कोई दर्द नहीं है, बल्कि वो मामूल के मायने के लिए रुजू हुए। कार्डियोलॉजिस्ट श्रीनिवास राव ने बताया कि दत्तात्रेय का हर 6 माह में एक बार तिब्बी मायना किया जाता है। उन्होंने सीने में तकलीफ की कोई शिकायत भी नहीं की, अलबत्ता उनका तफसीली तिब्बी मायना किया गया। इटली से केरला को वापस होने वाले 3 साल लड़के समेत 4 मजीद अफराद में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस का पता चला है। इस तरह हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद आज 43 हो गई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू से एक एक केस का पता चला है। सरकारी अहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस से एक भी शख्स अगरचे के मुल्क में फौत नहीं हुआ है। केरला में जो 3 साल लड़का है वो 6 मार्च को अपने माँ बाप के साथ इटली के दौरे से कोचीन के एयरपोर्ट को पहुंचा था। पूरे खानदान को फौरी कलामर्सी मेडिकल कॉलेज के खुसूसी निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। इटली, जनूबी कोरिया और ईरान के दौरे से वापस होने वाले 2 अफराद चारशंबे को दवाखाने के निगहदाश्त वार्ड में शरीक करवा दिए गए। भर्ती के चंद घंटों के बाद ही वो दवाखाने से भाग गए, लेकिन उन्हें चंद घंटों के बाद ही पता चला कर वापस ला लिया गया। कोरोना वायरस से अब तक
पूरी दुनिया में 1,10,000 अफराद मुतासिर हैं, जबकि 3,820 अफराद फौत हुए हैं। हुक्काम ने लद्दाख के जिले ली के एक मौजे को अमलन तौर पर सील बंद कर दिया है, जहां ईरान में ज़ियारत से वापस होने वाली एक खातून कोरोना वायरस के सबब फौत हो गई, जबकि एक और खातून में भी जो ईरान से वापस हुई कोरोना वायरस पॉजिटिव साबित हुआ। जिले ली में हुक्काम ने 31 मार्च तक तमाम स्कूलों को बंद कर देने का काम जारी किए। कतर ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर हिंदुस्तान के बशमूल 13 ममालिक से आने वाले लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। इस आरजी पाबंदी का इतलाक जिन दूसरे ममालिक पर होगा उनमें बांग्लादेश, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, लेबनान, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपाइन, जनूबी कोरिया, श्रीलंका, शाम और थाईलैंड शामिल हैं। कतर हुकूमत ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि ये इकदाम एहतियाती तौर पर किया गया है। कतर ने हिंदुस्तान से अपनी तमाम फ्लाइट्स मंसूख कर दी हैं। कतर एयरवेज दिल्ली के बशमूल 13 हिंदुस्तानी शहरों से हफ्ते में 102 फ्लाइट्स की परवाजें चलाता है। ज़राए के मुताबिक आरजी पाबंदी से वो तमाम लोग मुतासिर होंगे जो इन ममालिक से आमद पर वीज़ा लेते हों या फिर वर्क परमिट पर काम करने आते हों। हत्ता के विजिटर्स वीज़े भी रखने वालों पर इम्तना आयद किया गया है। कतर को जाने वाली दूसरी एयरलाइंस में इंडिगो एयर और एयर इंडिया भी शामिल हैं। इन एयरलाइंस ने अब तक कोई सरकारी बयान नहीं जारी किया है। कुवैत ने भी हफ्ते को हिंदुस्तान के बशमूल 6 ममालिक से आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। जर्मनी में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 1,000 से भी बढ़ गई है। बर्लिन के रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक यूरोप में सबसे बड़ी मैशियत वाले मुल्क में 1,120 कन्फर्म केसेस का पता चला है। जर्मनी की 16 रियासतों में नॉर्थ रीन वेस्ट फलिया इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां 484 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं। वज़ीर सेहत जीन रैन ने ऐसे किसी भी इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है जहां 1,000 अफराद जमा होते हों। इस काम से जर्मनी में फुटबॉल के मैच पर भी बड़ा असर पड़ा है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिद्दीपेट में आज कई नुमाइंदों के साथ होली का त्यौहार मनाया और इस मौके पर आवाम को बतलाया भी कि ये भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसमें दिल से दिल मिलते जाते हैं और रंगों में रंग घुल जाते हैं। इस मौके पर वहाँ के म्यूनसिपल चेयरमैन राजा नारसो, AMC चेयरमैन P साईराम, TRS टाउन प्रेसिडेंट संपत रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे दीगर ओहदेदारों ने भी उस रंगोली में हिस्सा लिया। तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अपने कुछ साथी वज़रा श्रीनिवास यादव और जी कमलाकर की मौजूदगी में आज TRS LP प्रेस मीट में कांग्रेस और BJP दोनों पार्टियों को अपनी ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हुए बतलाया कि TRS गवर्नमेंट पसमानदा तबकात से हकीकी मोहब्बत रखती है, तभी तो अपने बजट में 30 करोड़ का हिस्सा BC के लिए निकाला है, लेकिन इसकी वजह से अपोजिशन को ज़बरदस्त हज़ीमत उठानी पड़ रही है और वो बौखलाकर गलत बयानात देने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ बातों की साबित हुई है और इन तबकात में से किसी को इसने नुमाइंदगी का मौका तक नहीं दिया था अपने वक्तों में, लेकिन CR KCR की ज्योतिराव फूले से अटूट मोहब्बत साबित करती है कि वो पसमानदा तबकात को ऊपर उठाना चाहते हैं।
शहर हैदराबाद में जहां आज होली त्यौहार की धूम चली और जा बजा रंगों के फुहार हवा में दिखाई दिए, वहीं जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल से एक दर्दनाक खबर भी मिली है कि शाहपुर गेट के पास आज दो तेज रफ्तार कारें आपस में टकरा गईं, जिसकी वजह से 2 लोगों की जानें चली गई। मुकामी पुलिस ने फौरन केस बुक करके लाशों को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने मुंतकिल किया और तहकीकात शुरू कर दी हैं। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने आज एक इजलास में टीआरएस गवर्नमेंट के हालिया बजट को पिछले 40 सालों में रियासत की तरक्की के लिए लाया गया सबसे अच्छा और पहला बजट करार दिया, जिसमें गरीब किसानों के लिए और सभी के लिए प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन, 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराही, इंश्योरेंस, लोन विवर्स वगैरह सभी का बेहतरीन ख्याल रखा गया है। इन्होंने बतलाया कि यह बजट ऐसा पेश किया गया है जिस पर कहीं से भी कोई तनकीद का कोई रुझान नहीं आ सकता। पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन की सदारत में आज वहां के अपोजिशन के एमएलए डीएम वरप्रसाद ने वाईएसआरसीपी में अपनी शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर लोग मजीद अचंभे में उस वक्त आ गए जब साबिका टीडीपी एमएलए रहमान ने भी सीएम वाईएस जगन मोहन का आशीर्वाद लेकर वाईएसआरसीपी का खंडवा अपने गले में डाल लिया। बहरहाल जब जब जो होना है तब तब सो हो ही जाता है ना। शहर हैदराबाद में होली त्यौहार के चलते आज कुशाईगुड़ा इलाके में वाक़े मौला अली की एचबी कॉलोनी में राजस्थानी मारवाड़ी समाज के लोगों ने जमकर होली मनाई, जिसमें मारवाड़ी संगम यूथ सोसाइटी और मारवाड़ी खवातीन ने मिलजुल कर होली खेली। इस मौके पर बतलाया गया कि अब की बार यह त्यौहार 11 दिनों तक मनाया जाएगा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।